अस्सलाम वालेकुम। नायाब ज़माने के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं आपको बताऊंगी, कल मैंने आपसे बात की थी कि जो दही ज़िंदगी के हवाले से और किस तरह टोकरियाँ से टोकरों के नीचे खाना महफूज किया जाता था और कि ख़राब ना हो, और जब फ्रिज नहीं होते थे, ये सारी बातें मैंने आपको कल बताई थी। तो कल मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि जो खेतों में काम करने वाली औरतें होती हैं, वो हमारे घर के पास खेत थे और वो कैसे वो काम करती थी और कैसे वो मज़दूरी करती हैं औरतें, और कितनी सख्त मशक्क़त करती हैं। जो पाकिस्तान में सारी जगह ही जो ऐसी औरतें हैं जो अपना इस तरह मेहनत करती हैं, खेतों में काम करती हैं, वो उनकी कमी नहीं है। मर्दों के शाना बशाना बेचारी सारा दिन काम करती हैं, फिर घर आके घर के भी काम करती हैं। तो हमारे जो मैंने बताया था इलाका उमरकोट साइड पे इलाका है कुंडरी, वहाँ एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी है। मिर्च बहुत उस इलाके में होती है और बहुत पैदावार होती है मिर्च की फसल के हवाले से। वो इलाका जो है ना, वो मिर्च मंडी है जी, बहुत बड़ी। तो वो हमारे घर के सामने भी एक मैदान था और वहाँ खेत थे और एक बहुत बड़ा मैदान था। वो मिर्च उतार के ना, वो छोटी छोटी गोल वाली मिर्च, जो गोल वाली जो भगार के काम आती हैं, छोटी मिर्च होती है ना गोल वाली, वो उस इलाके में बहुत ज़्यादा लगती हैं। लंबी वाली भी शायद कहीं लगती हो, लेकिन मैंने जितनी भी देखी है ना, वो गोल वाली जो मिर्च होती है ना, हरी मिर्च, वो छोटी सी गोल सी, जिससे अमूमन दाल को भगार लगाया जाता है। हम अक्सर सूखी हुई लेते हैं ना, वो वाली। तो वो एक मैदान था, फिर वो औरतें सारा दिन उसमें चुनती थी। मिर्च का पौधा होता है और इतना घना होता है, पौधे के साथ पौधा लगा होता है, इतना खूबसूरत लगता है कि उसमें ग्रीन कलर की मिर्च होती है। फिर वो जब सीज़न आता है, पकती है, जितनी धूप पड़ती है, और वो फिर वो रेड कलर की होती हैं। फिर वो रेड वाली जो है ना, वो तोड़ी जाती हैं। पिसा चलना शुरू होती हैं औरतें। उन्होंने यहाँ कपड़े बांधे होते हैं अपने, ऐसे एक बास्केट सी बना के, और वो फिर तोड़ती जाती हैं। जो 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 रेड होती है ना मिर्च, उसको तोड़ती जाती हैं, तोड़ के उसमें डालती जाती हैं, फिर सीधा चलती जाती हैं खेतों में। फिर उस कोने से पहुंच के फिर दूसरी साइड से इस तरफ को आती हैं तोड़ती हुई। इस तरह पूरा दिन वो जो है मिर्च तोड़ती हैं। सख्त गर्मी में मिर्च ये जो है ना रेड होती है और वो पकती है। इतनी शदीद गर्मी होती है कि अब हम पंखों में बैठे होते हैं या घर में बैठे होते हैं, सोच नहीं सकते कि खेतों में वो औरतें कितनी मुशक्क़त कर रही होती हैं। फिर वो जितनी उन्होंने तोड़ी होती है ना मिर्च, जितनी अपनी हिम्मत पे है, फिर वो उसके किलो के हिसाब से कि कितने आपने तोड़ी हैं, फिर उनको मजदूरी मिलती है। या फिर इस तरह भी होता है कि जैसे पूरा घर है ना, तो वो घर के 5 अफराद हैं या 6 हैं या 7 हैं, वो एक ठेका टाइप ले लेते हैं कि भाई हम ये सारी मिर्चें आपको तोड़ के देंगे, आप हमें इतने पैसे देंगे। तो वो फिर वो उनसे ज़मींदार से तय कर लिया जाता है, वो फिर उतने पैसे उनको देते हैं। और वो फिर सारा घर लग के ना, उनमें बच्चे भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, मर्द भी होते हैं। फिर वो सारा दिन मिर्च तोड़ते हैं और फिर उसको टारगेट को पूरा करते हैं। वो फिर उनमें किलो का हिसाब नहीं होता। फिर ये होता है कि भाई हमने ये कंप्लीट करके खेत उनको तोड़ के देना है। तो वो फिर इस तरह मेहनत करती हैं। फिर वो जब टूटती हैं, फिर एक बड़ा ऐसा मैदान सा था, उसमें बिछा दी जाती हैं धूप में। वो फिर उनको थोड़ा बहुत हिलाया जाता है और फिर ऐसे रेड मिर्च पड़ी होती है। इतना खूबसूरत लगता है ना कि जब वो पूरी लाल लाल मिर्च वो ज़मीन के ऊपर पड़ी होती है, तो देखने में भी बड़ी खूबसूरत लगती है। कि वो फिर आप देखिए ना, तो बड़ा आपको खूबसूरत वो लगता है मंज़र। लेकिन वो खूबसूरत मंज़र उस हमें प्यारा लगता है कुछ देर के लिए हम वहाँ से गुज़रते हैं या खड़े होकर देखते हैं। जो औरतें या जो मर्द या जो बच्चे वहाँ काम कर रहे होते हैं, कोई उनसे पूछे कि धूप की तपिश में, इतनी गर्मी में, फिर वो मिर्च तोड़नी बहुत मुश्किल होती है। तो ये वो हमारे क्योंकि घर के साथ ही थे खेत, तो फिर अक्सर जैसे बाहर नज़र पड़ जाती थी, कभी जाकर देख लेना, तो इतना वो होता था। हमारे घर के बिल्कुल साथ वाला जो घर था ना, वो पूरा घर इसी तरह ही मेहनत करता था। कि उनकी 2 बेटियां थीं और 2 बेटे थे, और वो 2 मियाँ बीवी थे। 6 अफराद थे घर के। एक उनकी बेटी की शादी हो गई थी, तो वो शादी हो चुकी थी। बाकी 4 बच्चे, और वो हम उनको खाला कहते थे। तो वो उस पूरा दिन ये मेहनत करते थे खेतों में जाके। सुबह सुबह वो उठ जाते थे, अपना नाश्ता खाया, अपना काम का नाश्ता किया, जो जो रूटीन का होता है कि नाश्ता करके
और वो बर्तन वर्तन धो के बचियाँ, और वो पूरा घर ताला लगा के चला जाता था। फिर वो पूरा दिन खेतों में जो है ना मिर्च तोड़ते थे। शाम को वो फिर वापस आती थी से, असर के लगभग ने थोड़ा पहले या थोड़ा इस असर के लगभग, असर के बाद वो वापस आते थे। फिर वो आते ही सबसे पहले वो नहाती थी। मैं खिड़की में से उनको देख रही होती थी, ऐसे वो ऐसे ना लोहे की राड वाली खिड़कियाँ होती थी, तो बिल्कुल उनके सहन में नज़र आता था। मेरे कमरे की खिड़की होती थी और मैं उनका इंतज़ार कर रही होती थी, क्योंकि ना वो फिर मेरी बस वो ही सहेलियाँ थी कि वो दोनों बहनें। तो मैं पूरा दिन मैं भी अकेली होती थी, बच्चों में कोई मेरी सहेली नहीं होती थी उस माहौल में, तो मुझे उनका इंतज़ार होता था। मैं उनका नाम नहीं लूँगी, नाम तो मुझे याद है, लेकिन मुझे पूरा दिन उनका इंतज़ार होता था कि वो आए। तो फिर वो शाम को आती थी, वो आते ही मुझे फिर खिड़की में से कहती थी, भाभी की हाल है, भाभी ठीक हो? मैं कहती थी हाँ ठीक है, असी जल्दी ना कम कर लीजिए फिर असी आने हैं। तो मैं इतनी खुश हो जाती थी, मैं जल्दी बाबा बार बार खिड़की में से यूँ करके देखती थी उनको, यार जल्दी से इनका काम ख़त्म हो जाए तो ये मेरे पास आ जाए, हम थोड़ी सी बातें करें। क्योंकि ना टीवी होता था ना कुछ होता था, बस ये होता था कि उनका मुझे इंतज़ार होता था कि वो आए तो फिर मैं उनके साथ थोड़ी बातें करूं। तो वो फिर आके अपना जल्दी जल्दी खाना वाना बनाती थी, और जो रोटी खानी और जल्दी बर्तन वर्तन समेट के ना, अंधेरा हो जाता था थोड़ा सा, तो वो फिर मगरिब के खाना खा के फिर वो आ जाती थी। वो फिर आती थी, फिर हम बैठ के गप्पे मारते थे, थोड़ी सी बातें बातें करते थे। वो भी थोड़ा खुश हो जाती थी और मैं भी पूरा दिन उनका इंतज़ार कर रही होती थी। अल्लाह कोई गल करने वाला तो मिले जितना गल करिए, तो वो फिर बड़ा हम खुश होते थे। कभी कभी भुट्टो का सीज़न होता था, हम लोग भुट्टे बैठ के खाते थे। और छलियाँ, उनका एक बेटा था, वो अक्सर छल्ली खाता था, और मुझे छल्ली इतनी पसंद है। तो वो कभी आता था ना, वो छोटा था, मेरा ख्याल 12 साल का होगा, 13 साल का होगा। तो वो जब आता था ना, तो उसके हाथ में छल्ली पकड़ी होती थी, तो मैं कहती थी और मेनू दे दे थोड़ी जी, मैं भी खानी है। तो मैं फिर उससे ले लेती थी आधी तोड़ के ना, मैं कहती लिया मेनू दे। तो मुझे कभी ये फील नहीं होता था कि ये मैं इनके इनके हाथ से लेके क्यों खाऊं या कुछ, क्योंकि इंसान को इंसानियत की नज़र से देखना चाहिए। ये नहीं है कि आप इंसान को इंसानियत की नज़र से ना देखें। तो इतनी मेरी उनके साथ दोस्ती थी। फिर वो साग बनाती थी जिस दिन, तो साग मुझे इतना अच्छा वो बनाती थी साग, तो वो फिर मैं इंतज़ार करती थी। वो भाभी ਲਈ जो भी सालन पकाती थी ना, वो भाभी ਲਈ आ जाता सी, और भाभी भी उन्होंने इंतज़ार ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ कि जल्दी नाल आ जाए। खाने का मुझे इतना नहीं होता था ज़्यादा, जो चीज़ पकती थी वो मेरे लिए फिर अक्सर वो ले आती थी कि भाभी हमने आज ये बनाया है। लेकिन मुझे सिर्फ ये होती थी कि मैं पूरे दिन की, मैं भी अकेली होती थी, तो वो मुझे हमें बातें करने का मौका मिलेगा। कोई कहीं कोई तफरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी ज़िंदगी में। वो वही ना कि आजकल तो टीवी है, आप इंटरनेट है, कितनी चीज़ें हैं। आपने वो होश ही नहीं नाल कौन बैठा बैठा रहे, ਅਸੀਂ अपना देखते रहने हैं, कोई मसला ही नहीं है कि कोई नाल कोई भी बैठा है, कोई मसला नहीं है। लेकिन उस ज़माने में वो बंदा तलाशा ऐसा करके देखती रह नहीं सके कोई बंदा मिले। तो वही ਅਸੀਂ किसी ने गल करिए, तो वो मेरी वो ही दोस्त थी। और वही मेरी, वो क्या क्या कि मैं कहूँ कि बस मेरा सब कुछ वो ही थी, दोनों बहनें। तो फिर उनसे मैं बात कर लेती थी, और वो फिर क्योंकि इस तरफ हमारे एक और पड़ोसी रहते थे, पर उनकी बच्चियाँ छोटी थी मेरे से, मतलब एज में ना छोटी बच्चियाँ थी। तो ज़रा उनके साथ तो वैसे नहीं, वो आती थी, वो भी बच्चियाँ खेल वेल के चली जाती थी। लेकिन उन बच्चियों उनके साथ, दोनों बहनों के साथ मेरी बड़ी दोस्ती थी, और बड़ा हम लोग ना अच्छा हमने टाइम गुजारा है। तो वो फिर इतनी मेहनत करती थी, वो सारा दिन बेचारी धूप में जल जाती थी। इतनी मैं हैरान होती थी। मैं उनसे कहती थी, मैं उनसे पूछती थी कि आपको धूप नहीं लगती? तो कहती भाभी लगती है धूप हमें। वो दुपट्टे इस तरह करके ना सर के ऊपर बांध लेती थी ताकि सर में गर्मी ना लगे। जो धूप की तपिश है ना, उसके लिए कपड़ा रखा जाता था और फिर उसको लपेटा जाता था ताकि सर। फिर वो साथ अपने लस्सी लेके जाते थे, उसमें लेके, तो वो लस्सी फिर जब प्यास लगती थी ना, तो लस्सी पीते थे वो लोग ताकि थोड़ी गर्मी का असर कम हो। पानी पी लिया जाता था। खाना तो फिर वो यही है कि वो घर आके ही खाते थे। तो इतनी वो मेहनत वो करते थे, और उनका घर भी इतना साफ़ होता था, इतना साफ़। वो कच्चा घर था। उन्होंने लाला के मिट्टियाँ उन्होंने लिप लिप के पूरा सेम, इतना साफ़ उनका घर होता था ना कि
बता नहीं सकती कि वो ही कहते हैं कि सफाई का ताल्लुक कोई गुर्बत से या किसी अमीरी से या गरीबी से या कम हैसियत से या माली हैसियत से नहीं होता। ये सफाई की आदत या जो आपके होते हैं ना, आपके अंदर होती है। वो इतना साफ़ सुथरे वो लोग थे ना कि उनके घर का खाना भी मैं खाती थी, मैं वहाँ जा चली जाती थी, वो मेरे बच्चों को उठाती थी, हम खेलते थे। मतलब कि कोई कभी ऐसा महसूस नहीं होता था कि आज मैं देखती हूँ, आज ज़माने में ना बहुत तफरीक आ गई है। अब हम क्या मतलब ज़्यादा ही लोग, मैं तो खैर नहीं करती हूँ ऐसा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि अब हैसियत देख के मिला जाता है कि अगर हैसियत है किसी की तो उससे ताल्लुकात बनाए जाते हैं। अगर वो आपसे हैसियत में कम है और इस तरह का कोई जी मजदूरी कर रहा है बंदा, और उसके साथ तो कोई ताल्लुकात बनाना ही नहीं चाहता। वो कहते हैं भैया सीधे नाल क्यों मिलिए, ये तो वो तो बात भी करना गवारा नहीं करते। लेकिन पहले ज़माने में मोहब्बतें ऐसी थी कि किसी की हैसियत नहीं देखी जाती थी, मोहब्बत देखी जाती थी कि ये मुझसे मोहब्बत करता है, ये मेरी इज़्ज़त करता है, ये मेरा दोस्त है, वो बाकी कुछ नहीं देखा जाता था। तो अब जो है, अब ज़माना बहुत बदल गया। नायाब ज़माने उस हिसाब से बहुत अच्छे थे कि हमने जो अपना टाइम गुजारा है, तो यकीन माने कि कोई ऐसी चीज़ कभी सोची भी नहीं थी कि ये हमसे हैसियत में कम है, या हम भी बहुत सालों से हैसियत में कम थे। हम कोई मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम कोई बहुत कोई अमीर थे कि वो हम कोई बहुत ऐसे कोई बड़े कोई लाड साहब सा, नहीं, ऐसे नहीं था। लेकिन जो जैसा था ना माहौल, फिर भी अगर कोई आपसे भी कम था ना तो वो ऐसे वो महसूस नहीं होता था। लोग मिलते जुलते ऐसे ही थे कि हमारे पड़ोसी हैं, हमारे अपने हैं, तो कभी भी दिल में ऐसा नहीं होता। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि अब वही चीज़ें हैं, पर लोग अब मिलना नहीं चाहते हैं। अब हैसियत देख कर मिला जाता है। वो देखो ओहदा है, फलाना ओहदा है, उन्होंने सलामा ने भी सत सलामा ने जाके लोग साथ साथ सलाम करते हैं। और कोई रिश्तेदारों में भी कोई ऐसा होता है ना, थोड़ा अगर करीब हो या थोड़ा कम हैसियत का हो, तो उससे लोग मिलना पसंद नहीं करते हैं। अब बहुत जो है ना चेंज आ गई है ज़िंदगी में। पहले इतनी नहीं थी। जो दिल को अच्छा लगता था ना, उससे आप मिलते थे, उससे प्यार करते थे, और दिलों में था ही प्यार। नफ़रतें जो है ना बहुत कम थी, होती होंगी, तनासुब कम था। पहले भी लोग नफ़रत करते होंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा भी करते होंगे, लेकिन वो तनासुब कम था। अब आज जो है नफ़रतें बढ़ गई हैं, मोहब्बतें कम हो गई हैं। वो ये लोग हैं, लेकिन अब जो है, अब उस तरह की वो माहौल नहीं रहा, और वो बातें नहीं रही हैं। हम लोग तो इतना खुश होते थे, चाय इकट्ठे पीते थे, बैठते थे, हंसी मजाक करते थे। कोई महसूस ही नहीं होता था कि एक दूसरे के हाथ से चीज़ भी लेके पकड़ के खा लेते थे। बल्कि जब मेरे देवर की शादी हुई ना, तो घर में थोड़ा सा काम करवाया, थोड़ा ऐसे मिस्त्री वगैरह मज़दूर लगे होते थे, तो मैं बच्चे लेके सारा दिन उनके घर चली जाती थी कि भाई वो यहाँ मज़दूर लगे हुए हैं, तो फिर वो मैं उनके घर चली जाती थी, वहाँ टाइम गुजार के आ जाती थी। जितनी देर मज़दूर यहाँ काम करते थे तो मैं उनके घर वक्त गुजारती थी। बिल्कुल फील नहीं होता था कि ये हमारे ऐसे हैं, पड़ोसी हैं, ये क्या है। बिल्कुल अच्छे बहन भाइयों की तरह लोग मिलते थे। उसके बाद फिर हम 20 हो गए, फिर आस्ता उन बच्चियों की शादियाँ हो गई। बच्चे इतने मेहनती थे कि वो पढ़ते थे, फिर आके बेचारे दोनों भाई जो हैं, मुझे नाम उनके पता हैं लेकिन मुझे नहीं पता। उसके बाद फिर मेरी मुलाकात नहीं हुई कि वहाँ से फिर वो चले गए थे, फिर वो किसी और ज़मीन पे चले गए थे, वहाँ से उठ के किसी और ज़मींदार के पास चले गए थे। और वहाँ से फिर मैंने सुना काफ़ी अरसे बाद कि वो कराची शिफ्ट हो गए थे। तो बच्चे वो पढ़ते थे रात में, हो सकता है अल्लाह ताला ने उनको कोई अच्छा मकाम दे दिया हो, वो आगे ज़िंदगी में तरक्की कर गए हों। मेरी उसके बाद तो उनसे मुलाकात नहीं हुई है। तो लेकिन मेरी यादों में जो है ना, वो उनकी यादें महफूज हैं। उनके साथ गुजारा हुआ वक्त, कि जब मैं भी अकेली होती थी और मेरी वो सहेलियाँ होती थी, और हम पूरा दिन मुझे भी इंतज़ार के बाद वो दोनों मिलती थी, और फिर हम 3 बंदे बैठते थे और खूब गप्पे शप्पे करते थे और मज़ा करते थे। तो ये मोहब्बतें जो थी ना, वो वाकई नायाब ज़मानों के साथ वो ख़त्म हो गई। अब लोग जो है ना, वो दिल च रखते ने बोग्ज़, और वो ऊपर ऊपर से जो है ना बहुत मीठे बनते हैं, लेकिन दिलों में जो है ना वो और तरह की चीज़ें आ गई हैं। अब वो उस तरह का ज़माना नहीं रहा।
जैसे पहले ज़माना था। बहरहाल अब ज़माना तो है ना, ज़माने के साथ चलना है। तो जो खेतों में काम करती हैं औरतें, उनको जो है यकीन माने कि अभी भी जब कभी मैं उस एरिया का सफ़र करूं, कभी जाऊं, मेरी बहन वहाँ रहती हैं, रास्ते में सब गुजरें, तो औरतें अभी भी ज़ाहिर है उन जो ऐसे अ, मज़दूर हैं जो लोग करते हैं देहातों में काम, या जो से उन्होंने तो करना है, उनके तो माहो साल ऐसे ही गुजरते हैं। तो मैं अभी भी गुजरती हूँ ना, तो वो मिर्च के सीज़न में कभी जाएं तो वो तोड़ रही होती हैं औरतें और खेतों में लगी होती हैं। तो गुजरते गुजरते मैं देखती हूँ और फिर वो मंज़र मेरी आंखों के सामने से आ जाता है। मैं कहती हूँ कि अभी भी वही जो मेहनत करने वाले हैं वो वैसे ही मेहनत कर रहे हैं। इतनी ये जो हम फसलें खा लेते हैं, जो अनाज हम तक पहुँचता है, जो हम बड़े जाते हैं जी, चो जी 1 किलो ऐ चीज़ दे दो तो 2 किलो ऐ चीज़ दे दो, तो लैके असी शोवा मारते आ जाने। और फिर हम बड़े जी लाड साहब बनने हैं कि पता नहीं हम लोग क्या लेके आ गए, हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं तो हमें बड़ा मसला हो जाता है। लेकिन जो बीज को बोने से लेके और वो फसल आने तक जितने लोग मेहनत करते हैं, फिर वो दवाइयाँ स्प्रे की जाती हैं, दरख्त पौधा निकलता है, पानी दिया जाता है, फसल पकती है, टूटती है, इतने मराहिल हैं और इतनी लोग मेहनत करते हैं ना कि वो सोचे भी ना। तो अब वो आप मुझे तो बड़ा फील होता है, इसलिए कि उनकी अज़मत को सलाम है जो लोग इतनी मेहनत करते हैं, जो हम हमारे तक रिज़्क पहुंचाते हैं। अक्सर लोग, मैं एक आध दफ़ा मैं गई तो ऐसे ही मेरे कुछ जानने वाले थे, तो वो जैसे कोई आके मिलता था ना, तो वो कहते थे कि उनके पसीने की बदबू आ रही है, इनमें से तो पसीने की बदबू आ रही है, लोग ऐसा समझते हैं। तो मुझे इतना वो जुमला उनका बुरा लगता था ना। मैं कहती थी कि ये इंसान हमारे जैसे इंसान है, इतनी मेहनत करते हैं, अगर ये किसान इतनी मेहनत ना करे, अपना पसीना ना बहाए, वो असी भूखे मर जाइए, हम जैसे भूखे मर जाएं। ये उनकी अजमत है, वो जो पसीना बहाते हैं। वो पसीना बदबूदार नहीं है, वो खुशबूदार लोग हैं, इसलिए कि वो हम तक मेहनत करते हैं तो रिस्क पहुंचता है, हम लोग उसको लेके खाते हैं, लेकिन हम उनकी कदर नहीं करते हैं। तो इनकी मेहनत की कदर करें। हम उनका मुआवजा तो दे ही नहीं सकते हैं, ये लाजमी सी बात है। अगर एक चीज़ हम ख़रीद के लेके आ जाते हैं तो वो उसको मुआवजा अदा करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने मेहनत की होती है ना, वो बड़े अजीम लोग होते हैं कि हम तक हर चीज़ पहुंचती है, लेकिन मौसम की सख्तियाँ वो लोग सहते हैं। इतना मौसम सख्त, सर्दी है तो उन्होंने मेहनत करनी है, गर्मी है तो उन्होंने मेहनत करनी है, बारिश है तो उन्होंने मेहनत करनी है। उनकी मेहनत जो है रोज़ाना फसलों में, और वो जाके अपना वो काम करते हैं, तो उसी तरह उसी हवाले से होती है। तो ये जो मेरी सिस्टर हैं वो उस एरिया में जाती हूँ तो वो जो बकरियाँ जो लोग ये बकरे होते हैं ना, रेवड़ जो पालते हैं और फिर बेचते हैं, तो वो भी इतनी सख्त मेहनत है उनको। आप कभी आप जाके देखिए उस एरिया में, तो इतने दिल दहला देने वाले अभी भी मंजर हैं कि उनके बच्चों के पैरों में जूता नहीं होता। वो मतलब एक किस्म के नंग धड़ंग बच्चे होते हैं, वो मैदानों में फिरते हैं, सारा दिन बकरे चराते हैं, करते हैं। फिर वो जी बकरे मंडी में बिकने के लिए आते हैं, और फिर वो जी वहाँ से कसाई ख़रीदते हैं, या शादियों के लिए ख़रीदे जाते हैं, या कुर्बानी के लिए ख़रीदे जाते हैं। और फिर वो असी बड़े मज़े ना बकरे का गोश्त खा लेने कि जब भी बड़ा पुट्ठ का गोश्त खाना है तो जी चांप खानी है, तो दस्ती खानी है, तो रान का हम लोग बड़े मज़े से वो जाके कसाई से ख़रीद के और ले आते हैं और खा लेते हैं, और बड़ा जी असी एहसान कर देने हैं। फिर हमें वो इतना सा छिछड़ा भी होता है ना, ले वो बड़े छिछड़ा भी जी पीछे कर दो, बड़े असी आला कोई बन जाने या कोई आला चीज़ बन जाने। जो लोग इतनी मेहनत करके वो इस तरह मैदानों में फिर रहे होते हैं, मैं अक्सर अभी भी जाती हूँ ना तो मैं देखती हूँ वो इस तरह रेवड़ लेके बैठे हैं, उनके पास कोई इंतज़ाम नहीं होता। कहीं वो खाला जी आवे तो बेचारे गर्मी ना नहा लेते हैं, कभी वो कहीं पानी पी लिया, ऐसे ही फिर रहे होते हैं वो लोग। तो कितने मतलब कि सख्तियाँ सहते हैं कि उनको अल्लाह ताला ने रिज़्क इस तरह देना है, लेकिन उसके लिए कितनी सख्त मेहनत करते हैं। तो ये जो मेहनत करने वाले लोग हैं ना, ये हम जैसे लोगों से बहुत आगे हैं, बहुत ही आगे हैं। तो इसलिए इनकी कदर करनी चाहिए। उनकी जो है ना हम सिला नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम उनकी इज़्ज़त ज़रूर कर सकते हैं। उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए
कि ये इतनी मेहनत करते हैं तो हर चीज़ हम तक पहुंचती है। वो क्या गोश्त और क्या सब्ज़ी और क्या ये मिर्च और क्या मसाले और क्या ये रुई चुनती हैं औरतें, बहुत सारी चीज़ें इस तरह ना जो हम तक पहुंचती हैं। तो इसलिए मेरी जो यादों में जो ये चीज़ें हैं ना, तो वो मैं इस हवाले से मैंने बात की है कि एक तो वो मेरी दोस्त थी और दूसरे मुझे बड़ा फील होता था कि इतनी ये औरतें मेहनत करती हैं, मर्द करते हैं, बच्चे करते हैं, तो हमें इन सब की कदर करनी चाहिए। क्योंकि जब इंसान खुद धूप में जलता है किसी थोड़ी देर के लिए ही सही, तो फिर उसको दूसरे की भी जलन महसूस होती है कि मुझे अगर 1 घंटा मैं धूप में जली हूँ या 1 घंटा मैं धूप में खड़ी हुई हूँ, 2 घंटा मैं खड़ी हुई हूँ, तो जो पूरा दिन खड़ा हुआ है वो मुझसे कितना अजीम है। तो इसलिए ऐसे लोगों की जो है ना, मैं तो दिल से कदर करती हूँ, इज़्ज़त करती हूँ। यकीन माने, शायद आप की गलत बयानी है, कोई भी ऐसा मतलब हो ना, तो मैं दिल से उसकी इज़्ज़त करती हूँ। मैं उसको गले से भी लगाती हूँ, मैं उसके साथ बात भी करती हूँ, मैं उसके साथ बैठ के खाना भी खा लेती हूँ, मैं उसके दिलजोई भी कर लेती हूँ, उससे बातचीत भी हंस के कर लेती हूँ। इसमें मेरा कोई खर्चा नहीं। अगर मैं किसी से अच्छी बात कर लेती हूँ, मैं किसी के साथ बैठ जाती हूँ, किसी का थोड़ी देर के लिए मैं मतलब इंसानियत दिखा देती हूँ, खुश उस अगले को कर देती हूँ, तो इसमें मेरा क्या खर्चा है। इसलिए इंसानियत जो है ना, वो सबसे बड़ा जो मज़हब है वो इंसानियत ही है। सबसे बड़ी जो बात है ना दुनिया में कि आप इंसान बन जाएं, बाकी चीज़ें खुद ब खुद आपके अंदर से निकल आएंगी। जो अच्छा इंसान होगा वो अच्छा सोचेगा दूसरे के लिए, वो दूसरे के दर्द को भी महसूस करेगा, दूसरे के तकलीफ़ को भी महसूस करेगा, खुशी को भी महसूस करेगा, वो हर चीज़ को महसूस करेगा। वो अपनी जैसे इंसान समझेगा ना, तो फिर वो हर चीज़ महसूस करेगा। तो मेरी यादों में यही चीज़ें थी कि मैंने जो फिर वहाँ देखती थी, जो माहौल मैंने देखा, तो फिर मुझे इन लोगों की बहुत कदर हुई। वरना उससे पहले मुझे, जब हम अपनी अम्मी अबू के घर रहते थे, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये बातें कि मैं कदर करांगी वे किसे भी, कभी सोचा ही नहीं था ये बात। लेकिन जब मैं खुद उसी जगह पे गई और फिर मैंने वो चीज़ें देखी ना, तो यकीन माने मैं दिल से इज़्ज़त करती हूँ और आज तक करती हूँ उनकी। मैं कहीं से गुज़रूँ, मैं किसी को देखूं करते हो, मैं उसको जानती नहीं होती हूँ, लेकिन मैं उसको दिल ही दिल में कहती हूँ कि वाह क्या ये अजीम बंदे हैं, क्या ये अजीम औरतें हैं, कितनी मेहनत कर रही हैं। दिल में ज़रूर उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ। तो ये थी जी मेरी उस हवाले से यादें। मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ कि खेतों में सोहने सोहने बूटे और सोहनी सोहनियाँ चीज़ां लगियां तो बहुत प्यारी लगती हैं। लेकिन वो जो मेहनती हाथ होते हैं ना, असल असल वो जो है ना इज़्ज़त के काबिल वो होते हैं। इतनी खूबसूरत लगती हैं। मिर्च का कभी आप देखें ना, अगर आपको इत्तेफाक हो, और रेड मिर्चें लगी हुई हो, ग्रीन ग्रीन पौधे होते हैं और उसमें ग्रीन लगी हुई तो कम नज़र आती हैं, लगी तो ग्रीन भी होती हैं, लेकिन जो रेड हो जाती है ना, वो इतनी प्यारा खेत लगता है ना। कभी शायद आप में से किसी ने देखा हो, बड़ा ही प्यारा लगता है। तो बहरहाल ये मेरी यादें थी और ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सारे ना शेयर कर लईयां कि कुछ यादें जो ऐसी होती हैं कि वो हमेशा के लिए दिल में घर कर जाती हैं। आप उनसे उनको भूल नहीं सकते हैं। आप ज़िंदगी में बेहतर मुकाम की तरफ चले जाते हैं। आप बहुत अल्लाह ताला आपको नवाज देता है, आप बहुत चीज़ें आपको मिल जाती हैं, लेकिन वो यादें, वो चीज़ें, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, वो कभी भी नहीं भूलती। तो इसीलिए मैं भी वो कभी भी नहीं भूली हूँ। और असल इंसान वही है जो अपना जो है ना, जब वो ऐसे कम कि क्या उसको लफ्ज़ कहूँ कि जब वो कम हैसियत का हो ना, वो वक्त याद रखे ना, तो वही असल इंसान होता है। ये नहीं होता कि बई सो थोड़ा जब मिल गया तो तुसी बन जाओ पता नहीं की चीज़ ऐसी दुनिया में। नहीं, अपनी जो हैसियत है, जो आपका असल है ना, उसको याद रखना चाहिए, कभी इसको भूलना नहीं चाहिए। तो ये थी जी मेरी, देखो किन्ना भाषण दे दिता मैं तुहानू, किन्नियां गल्लां सुना दित्तियां। और बड़ा भी मैं तो अज बड़े मुफक्कराना मुफक्कराना गल्लां कर लियां तुहाडे नाल, इन्नियां मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा कि इतनी मैंने ऐसी बातें कर ली संजीदा संजीदा। तो चले जी, अब फिर कल एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी और फिर नया मौजू लेके आएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ ते रब राखा।